सोचो कि अपना पावर और डोमिनेंस दिखाने के लिए आपको अपने देश की राजधानी, मेरा मतलब है अपना पूरा कैपिटल, सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह शिफ्ट करना पड़े। आज के इस डीप डाइव रिवीजन सेशन में हम कुछ ऐसे ही पावर मूव्स और स्ट्रैटेजीज को अनपैक करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सेशन सच में बहुत इंटेंस होने वाला है। हाँ, क्योंकि मैम एग्जाम एकदम करीब है और इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस देखते ही लगता है कि ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। अलग राजवंश, उनके फाउंडर्स, कैपिटल्स, आखिरी शासक, राइट, सब एक जैसे लगने लगते हैं। एग्जैक्टली ये सब सिर्फ रटकर याद करना तो बिल्कुल हेडेक लगता है। शुरू करते हैं हमारे अर्ली नॉर्दर्न एम्पायर से। चलो, अब पहली स्लाइड देखते हैं, गुप्ता राजवंश। राइट। इस स्लाइड के बीच में ध्यान से देखो, एक बड़ा सोने का सिक्का यानी गोल्ड कॉइन बना है जिसमें एक शासक की प्रोफाइल बनी है। ये विजुअल दिखाता है कि ये काल कितना समृद्ध था। ओके, तो टेक्स्ट पढ़ता हूं मैं। यहाँ लिखा है कि फाउंडर श्री गुप्ता थे अराउंड 240 एडी में, आखिरी शासक विष्णुगुप्ता थे और कैपिटल पाटलिपुत्र थी। और एक फैक्ट है कि इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। राइट, स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज। पर मेरा एक डाउट है, स्लाइड में गोल्डन एज और गोल्ड कॉइन दोनों हैं, तो क्या इसलिए इसे स्वर्ण युग कहते हैं, सिर्फ सोने के सिक्के होने की वजह से? ये एक अच्छा सवाल है। देखो, सोने के सिक्के इसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का सबूत है, एक स्टेबिलिटी का सिंबल। लेकिन एग्जाम के लिए तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि गोल्डन एज सीधा गुप्ता काल को कहा जाता है। अच्छा, समझ गया। अब इस स्लाइड के बॉटम पे दिए गए एमसीक्यूज यानी जो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाउंडर कौन था। यहाँ ग्रीन हाईलाइट में श्री गुप्ता लिखा है। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है कैपिटल कहाँ थी, और ग्रीन हाईलाइट है पटलिपुत्र पे। एग्जैक्टली। इन दोनों को दिमाग में सेट कर लो। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डन। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं जो कुषाण वंश पर है। ओके, इसका विजुअल थोड़ा अलग है। हाँ, इस विजुअल में एक प्राचीन स्तूपा और उसके ठीक साथ में एक शासक यानी कनिष्क का एक ब्रॉन्ज बस्ट दिखाया गया है। ये पावर और रिलीजन का एक बहुत सॉलिड मिक्स लगता है। राइट। और कंटेंट ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ लिखा है फाउंडर कूजला काटफिसिस, लास्ट रूलर वासुदेव आई और कैपिटल पुरुषपुर है और ब्रैकेट में वर्तमान पेशावर लिखा है। सही पढ़ा। तो मेरा डाउट ये है कि वर्तमान पेशावर मतलब क्या पुरुषपुर का ही नया नाम पेशावर है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, वही सेम जगह है। ओके, अब एमसीक्यू सेक्शन, एग्जाम अलर्ट चेक करता हूं। पहला, कैपिटल क्या थी? ग्रीन हाईलाइट है पुरुषपुर पर। और दूसरा, अंतिम शासक कौन था? ग्रीन में वासुदेवाय लिखा है। राइट। इन पॉइंट्स को स्ट्रिक्टली लॉक कर लो अपने दिमाग में। पुरुषपुर और वासुदेव आय, ये दोनों एग्जाम के फेवरेट्स हैं। लॉक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, वर्धन वंश। खुल गई स्लाइड। इसका विजुअल एक्सप्लेन करती हूं मैं। यहाँ एक शाही मुद्रा यानी कॉइन या सील है जिसमें शेर बने हैं और एक पुराना स्क्रोल रखा है जो एक शाही फरमान का प्रतीक है। ओह नाइस। और टेक्स्ट कहता है फाउंडर हैं पुष्यभूति, लास्ट रूलर हर्षवर्धन है और कैपिटल के आगे लिखा है थानेश्वर/कन्नौज। हाँ, दो नाम है यहाँ। वही मेरा डाउट है, यहाँ दो कैपिटल क्यों लिखी हैं, थानेश्वर और कन्नौज? क्योंकि टेक्स्ट के हिसाब से कैपिटल इन दोनों जगह थी, टाइम के साथ शिफ्ट हुई थी। ओह अच्छा, शिफ्ट हो गई थी। हाँ, अब फटाफट एग्जाम अलॉट एमसीक्यूज देखो। दिख गया। पहला क्वेश्चन, फाउंडर कौन था? ग्रीन में है पुष्यभूति। दूसरा क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय कैपिटल क्या थी? और यहाँ ग्रीन हाईलाइट सिर्फ कन्नौज पर है। इस पर ध्यान देना, एग्जाम में स्पेसिफिक रूलर के टाइम की कैपिटल आती है। अगर हर्षवर्धन पूछे तो कन्नौज ही टिक करना। गॉट इट। चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं, दक्षिण भारत का गौरव चोला वंश। वाओ, इसका विजुअल सच में खूबसूरत है ना? स्लाइड पर एक सुंदर नटराजा की ब्रॉन्ज मूर्ति है जो इनके आर्ट और कल्चर को दर्शाती है। सही में। और डिटेल्स देखते हैं। फाउंडर विजयालया, लास्ट रूलर राजेंद्र चोला सेकंड, कैपिटल तंजौर। और यहाँ प्रसिद्धि यानी फेमस फॉर में लिखा है अपनी शक्तिशाली नौसेना के लिए। नौसेना मतलब नेवी। हाँ बिल्कुल। वेट, रियली? उस जमाने में भी इनके पास नेवी थी? हाँ, टेक्स्ट स्पेशली हाईलाइट करता है कि उनकी नेवी बहुत पावरफुल थी। उन्होंने समुंदर पे पूरा कंट्रोल रखा था। वाओ। एग्जाम अलर्ट चेक करता हूं। पहला, स्थापना किसने की? ग्रीन हाईलाइट है विजयालया। दूसरा,
राजधानी कहाँ थी? ग्रीन में तंजौर है। ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें रट लो, सीधा मार्क्स दिलाएंगे। डन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आती है अगली स्लाइड जिसमें हम दो वंश एक साथ दिखेंगे, पल्लवास और राष्ट्रकूटा। ओह, एक ही स्लाइड में दोनों? हाँ, विजुअल डिकोड करें तो यहाँ एक मजेस्टिक मंदिर है, शॉर्ट टेम्पल जैसा, जो इनके आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस को दिखाता है। दोनों ही टेम्पल बिल्डिंग में आगे थे। टेक्स्ट थोड़ा डेंस है, यहाँ मैं पढ़ता हूँ। पल्लवा के फाउंडर हैं सिंह वर्मन 4, पर मैम ये नाम एमरल्ड ग्रीन कलर में लिखा है। उसके बाद लास्ट रूलर अपराजितवर्मन, कैपिटल कांचीपुरम। फिर राष्ट्रकूटा के फाउंडर दंती दुर्गा, लास्ट कक्का तृतीया, कैपिटल मान्याखेत। राइट। मेरा डाउट वही ग्रीन कलर है। क्या पल्लवा के संस्थापक का नाम स्पेशली एमरल्ड ग्रीन कलर से लिखा है किसी रीजन से? हाँ, टेक्स्ट में सिंह वर्मन 4 के आगे ब्रैकेट में एक्सप्लिसिटली लिखा है एमरल्ड ग्रीन। इसको स्पेशली दिमाग में बिठाने के लिए कलर कोड किया गया है ताकि तुम मिक्स ना करो। ओह, मेमोरी ट्रिक, समझ गया। एग्जाम अलर्ट बॉक्स में भी ट्रिक है क्या? देखता हूँ। पहला राष्ट्रकूटा संस्थापक, ग्रीन में है दंती दुर्गा। दूसरा पल्लवा राजधानी, ग्रीन में कांचीपुरम। एग्जैक्टली। क्रॉस क्वेश्चनिंग में कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। पल्लवा को राष्ट्रकूटा से अलग याद रखना। ठीक है, नो कंफ्यूजन। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चालुक्य राजवंश। खुल गई। इसका विजुअल देखो। एक हेविली कार्व्ड पत्थर का पिलर या स्तंभ है जिसके बीच में एक वराह यानी बोर का प्रतीक बना है। बोर, अच्छा हाँ, दिख रहा है। कंटेंट ब्रेकडाउन पढ़ता हूँ। यहाँ 3 ब्रांचेस दी हैं। बादामी, फाउंडर पुलकेशिन 1, कैपिटल वतापी। कल्याणी, फाउंडर तेलप 2, कैपिटल मानेखेत कल्याणी। और वेंगी, फाउंडर विष्णुवर्धन, कैपिटल वेंगी। सही। तो डाउट यह है कि क्या चालुक्य वंश वाकई में 3 अलग हिस्सों में बटा हुआ था? हाँ बिल्कुल। स्लाइड के मुताबिक इनकी 3 अलग ब्रांचेस थीं, बादामी, कल्याणी और वेंगी। अच्छा, अब एमसीक्यूज देखते हैं। पहला, बादामी ब्रांच का फाउंडर ग्रीन में है पुलकेशिन 1। दूसरा, वेंगी की राजधानी, ग्रीन में वेंगी। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, नोटिस किया? वेंगी ब्रांच की कैपिटल का नाम भी सेम वेंगी ही है। ये इजीली याद रहेगा। हाँ यार, ये तो फ्री के मार्क्स हैं। वेंगी का वेंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चौहान वंश। ओह, ये विजुअल तो एकदम एक्शन पैक्ड लग रहा है ना? यहाँ एक ढाल और तलवार का 3D विजुअल है। ये राजपूताना ब्रेवरी को सिंबलाइज करता है। सही है। ब्रेकडाउन पढ़ता हूँ। फाउंडर है वासुदेव, कैपिटल अजमेर है। पर यहाँ लास्ट रूलर की जगह कुछ और है। क्या लिखा है? यहाँ प्रसिद्ध शासक लिखा है और नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो डाउट यह है कि लास्ट रूलर की जगह स्पेशली फेमस रूलर क्यों लिखा है स्लाइड में? क्योंकि स्लाइड में स्ट्रिक्टली फेमस रूलर ही हाईलाइट किया गया है। एग्जाम में आखिरी शासक नहीं बल्कि इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इनका इम्पैक्ट सबसे बड़ा था। अच्छा, लॉजिक क्लियर है। एग्जाम अलर्ट चेक करता हूँ। Q1, स्थापना किसने की? ग्रीन में वासुदेव। Q2, प्रमुख राजधानी, ग्रीन में अजमेर। इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से रट लेना। डन। अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। ओके, नॉर्थ इंडिया वापस आ गए। हाँ, विजुअल में एक लंबी कुतुब मीनार दिखाई गई है। ये क्लियर संकेत है कि अब दिल्ली सेंटर ऑफ पावर बन रही है। राइट। ब्रेकडाउन में लिखा है फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 AD, लास्ट रूलर मुइजुद्दीन काइकबाद और कैपिटल शुरुआत में लाहौर, बाद में दिल्ली। ध्यान से पढ़ाना। हाँ, वही तो डाउट है। तो इनकी पहली कैपिटल दिल्ली नहीं बल्कि लाहौर थी। मैं तो सोचता था दिल्ली सल्तनत है तो शुरू से दिल्ली होगी। बिल्कुल सही पढ़ा तुमने। टेक्स्ट साफ कहता है कि शुरुआत में लाहौर थी। यही कैच है जहां स्टूडेंट्स गलती करते हैं। बचा लिया आपने। एमसीक्यूज पढ़ता हूं अब। पहले वंश का फाउंडर, ग्रीन में कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक, ग्रीन में काइकबाद। हाँ, और ये ध्यान रखना कि लास्ट रूलर का नाम काइकबाद थोड़ा यूनिक है, इसे भूलना मत। काइकबाद, ठीक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। खिलजी वंश। वाह, इसका विजुअल बहुत रॉयल है। देखो, इसमें एक बहुत ही रॉयल रेड और गोल्ड कलर का सिंहासन यानी थ्रोन है जो पावर को दर्शाता है। ब्रेकडाउन देखते हैं। फाउंडर हैं जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1320। लास्ट रूलर खुसरो खान, कैपिटल दिल्ली है और मुख्य शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी। उनके आगे एक स्पेशल पॉइंट है जो अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी मार्केट कंट्रोल सिस्टम। वही डाउट है मेरा, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली स्पेसिफिकली किस रूलर से जुड़ी है?
दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो, टेक्स्ट के मुताबिक ये स्ट्रिक्टली अलाउद्दीन खिलजी की पहचान है, जलालुद्दीन नहीं, अलाउद्दीन। समझ गया। एमसीक्यूज देखता हूँ। स्थापना किसने की? ग्रीन हाईलाइट में जलालुद्दीन खिलजी है। अंतिम शासक कौन था? ग्रीन में खुसरो खान। यहाँ बस एक ही रूल है, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन के नामों में एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। स्थापना जलालुद्दीन ने की थी। डन, दिमाग में सेट। चल अब अगली स्लाइड देखते हैं, तुगलक वंश। ये विजुअल तो एकदम सॉलिड पत्थर का किला लग रहा है। हाँ, ये एक मैसिव पत्थर के किले तुगलकाबाद फोर्ट का 3D विजुअल है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम जैसा दिखता है। ब्रेकडाउन पढ़ता हूँ। फाउंडर हैं गयासुद्दीन तुगलक, कैपिटल दिल्ली, और लास्ट रूलर का नाम है भापरे नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। लंबा नाम है। वही तो डाउट है मैम, इनके लास्ट रूलर का नाम इतना लंबा है, क्या पूरा याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए? हाँ बिल्कुल, नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक टेक्स्ट में एकदम साफ लिखा है, तो ऑप्शन में पूरा ही आएगा। चलो रटना पड़ेगा। एग्जाम अलर्ट एमसीक्यूज देखता हूँ। Q1 संस्थापक कौन था? ग्रीन हाईलाइट है, गयासुद्दीन तुगलक। Q2 अंतिम शासक, ग्रीन में नासिरुद्दीन महमूद शाह। इनको इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स मार्क कर लो अपने नोट्स में। मार्क कर लिया। नेक्स्ट। अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, सैयद और एवं लोधी वंश। फिर से 2 वंश एक साथ। हाँ, विजुअल डिकोड करते हैं। यहाँ एक पुराने डोम शेप्ड मकबरे जैसे लोधी टूम का विजुअल है, जिसमें आर्चेस बने हुए हैं। टेक्स्ट पढ़ता हूँ। सैयद 1414 से 1451, इसके फाउंडर खिज़र खान, लास्ट अलाउद्दीन शाह। और लोधी 1451 से 1526, इसके फाउंडर बहलोल लोधी, लास्ट इब्राहिम लोधी। पर कैपिटल में लिखा है दिल्ली आगरा। नोटिस किया तुमने? हाँ, वही डाउट है, कैपिटल में यहाँ अचानक आगरा भी ऐड हो गया है। हाँ, इन दोनों वंशों के आगे ब्रैकेट में कंबाइंड दिल्ली आगरा दिया गया है, क्योंकि पावर शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी। अच्छा, अब एग्जाम अलर्ट एमसीक्यूज देखते हैं। सैयद की स्थापना, ग्रीन में है खिज़र खान, और दूसरा लोधी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था, उसका अंतिम शासक कौन था? ग्रीन में इब्राहिम लोधी। ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो। इब्राहिम लोधी वाला क्वेश्चन एक शॉर्ट एग्जाम क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार आता है ये। इब्राहिम लोधी पक्का याद रखूंगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य। ओके, वापस साउथ इंडियन हिस्ट्री। विजुअल में ये क्या है? ये एक फेमस स्टोन चैरियट है, पत्थर का रथ जो हम्पी में है। विजुअल में 2 हाथी इस रथ को खींच रहे हैं। वाओ। और कंटेंट में यहाँ 3 अलग वंश लिखे हैं। संगम वंश, जिसके फाउंडर हरिहर और बुक्का हैं 1336 में, लास्ट विरूपाक्ष रेटू। फिर तुलवा वंश, जिसके महान शासक कृष्णदेवराय थे और फाउंडर वीर नरसिंह। और तीसरा अराविद वंश, फाउंडर तिरुमल, लास्ट श्रीरंग थर्ड। कैपिटल विजयनगर हम्पी है, और ब्रैकेट में लिखा है तुंगभद्रा नदी के तट पर। राइट। मेरा डाउट उस ब्रैकेट पर ही है। ये तुंगभद्रा क्या है जो इतने स्पेसिफिक तरीके से ब्रैकेट में है? देखो, स्लाइड बता रही है कि जो राजधानी हम्पी थी वो एक्चुअली तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। ज्योग्राफी का पॉइंट है जो एग्जाम में आता है। ओह, ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिक्स्ड। एग्जाम अलर्ट चेक करता हूं अब। स्थापना किसने की? ग्रीन में हरिहर और बुक्का। दूसरा क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किस वंश से थे? ग्रीन में तुलवा वंश। इन दोनों कनेक्शंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कृष्णदेवराय का वंश अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, तुलवा याद रखना। तुलवा वंश, गॉट इट। अब आते हैं अगली स्लाइड पर, बहमनी साम्राज्य। ओपन कर ली स्लाइड। इसका विजुअल देखो, एक सुंदर गुंबद वाली बिल्डिंग है, शायद कोई मॉस्क या टूम्ब। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है। ब्रेकडाउन पढ़ता हूं। फाउंडर हसन गोंगू, और इनके नाम क्या होंगे? स्लैश लगा के एक और नाम लिखा है, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहते थे। लास्ट रूलर महमूद शाह बहमनी थर्ड। कैपिटल लिखी है गुलबर्गा और बाद में बिदार। करेक्ट। मेरा डाउट फाउंडर के नाम पर है। संस्थापक के 2 नाम हैं यहाँ, हसन गोंगू और अलाउद्दीन बहमन शाह। हाँ, स्लाइड दोनों नाम एक साथ देती हैं स्लैश लगाकर। तुम्हें दोनों याद होने चाहिए, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। अच्छा, एमसीक्यूज चेक करता हूं अब। संस्थापक कौन था? ग्रीन हाईलाइट है हसन गंगू, और दूसरा प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ग्रीन में गुलबर्गा लिखा है। यहां ध्यान दो, क्वेश्चन में प्रारंभिक यानी इनिशियल कैपिटल पूछा है। यही ट्रिक है, बाद में बिदार हुई थी पर शुरुआत में गुलबर्गा थी। गलती मत करना यहां। प्रारंभिक गुलबर्गा, एकदम ठीक।
नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, मुगल साम्राज्य। इसका विजुअल तो बड़ा चमकदार है। हाँ, ये एक बहुत ही कीमती मुकुट यानी क्राउन है जिसमें ज्यूल स्टडेड पीकॉक फेदर या मोर पंख लगा है। ये उनकी एक्सट्रीम वेल्थ को दिखाता है। ब्रेकडाउन पढ़ता हूं। फाउंडर बाबर 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध। लास्ट रूलर बहादुर शाह जफर। कैपिटल वही आगरा दिल्ली। और यहाँ कल्चरल कंट्रीब्यूशन लिखा है, ताजमहल और मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन, यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिन। वही डाउट है मेरा। ताजमहल तो समझ आता है, पर ये केंद्रीकृत प्रशासन मतलब क्या? स्लाइड का सीधा सा मतलब है सेंट्रल कंट्रोल, जहां पूरा पावर और कंट्रोल सिर्फ एक सेंटर में था, यानी दिल्ली और आगरा के बादशाह के हाथ में। ओह, कंप्लीट कंट्रोल, समझ गया। एमसीक्यूज देखता हूं। स्थापना किसने की? ग्रीन में बाबर। अंतिम शासक कौन था? ग्रीन में बहादुर शाह जफर। ये ऑप्शंस एब्सोल्यूट बेसिक और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, इन्हें बस टिप्स पे रखना। एकदम टिप्स पे हैं। अब आखिरी स्लाइड। हाँ, और अब इस सेशन की आखिरी स्लाइड पर आते हैं, मराठा साम्राज्य। इसका विजुअल देख के समझ ही आ रही है। बिल्कुल। विजुअल में एक बड़े ब्रॉन्ज कॉइन पर फहराता हुआ भगवा झंडा यानी सैफ्रॉन फ्लैग है और छत्रपति शिवाजी महाराज का फेस डिकोड किया गया है। कंटेंट देखते हैं। फाउंडर छत्रपति शिवाजी महाराज 1674। अंतिम पेशवा बाजीराव 2। कैपिटल पहले रायगढ़ थी, बाद में सतारा, पुणे। और एक प्रमुख संगठन लिखा है, अष्टधन प्रशासन के लिए 8 मंत्रियों की परिषद। राइट। तो डाउट यही है कि अष्टधन क्या होता है एग्जैक्टली स्लाइड के मुताबिक? टेक्स्ट एकदम क्लियर लिखता है इस बारे में। ये प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 8 मंत्रियों का एक काउंसिल या परिषद थी, 8 मिनिस्टर्स। 8 मिनिस्टर्स, ठीक है। फाइनल एग्जाम अलर्ट। एमसीक्यूज पढ़ता हूं अब। स्थापना किसने की? ग्रीन में छत्रपति शिवाजी महाराज। मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था? ग्रीन में अष्टधन। डन मैम। सिर्फ स्लाइड्स देखते देखते हमने पूरे 15 स्पेसिफिक डायनेस्टीज को सीक्वेंशियली डिकोड कर लिया आज। बिल्कुल, फटाफट हो गया। एक फाइनल बड़ा कनेक्शन ड्रॉ किया है मैंने, बेस्ड प्योरली ऑन ये जो हमने डिकोड किया। बनाओ कनेक्शन।